तृतीय सर्ग। तीसरा सर्ग। हनुमान जी का लंका के दुर्ग, फाटक, सेना, विभाग और संक्रम आदि का वर्णन करके भगवान श्रीराम से सेना को कूच करने की आज्ञा देने के लिए प्रार्थना करना। सुग्रीव के ये युक्तियुक्त और उत्तम अभिप्राय से पूर्ण वचन सुनकर श्रीरामचंद्र जी ने उन्हें स्वीकार किया और फिर हनुमान जी से कहा, 1. मैं तपस्या से पुल बांधकर और समुद्र को सुखाकर सब प्रकार से महासागर को लांघ जाने में समर्थ हूँ। 2. वानरवीर, तुम मुझे ये तो बताओ कि उस दुर्गम लंकोपुरी के कितने दुर्ग हैं। मैं देखे हुए के समान उसका सारा विवरण स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ। 3. तुमने रावण की सेना का परिमाण, पुरी के दरवाजों को दुर्गम बनाने के साधन, लंकों की रक्षा के उपाय तथा राक्षसों के भवन, इन सबको सुखपूर्वक यथावत रूप से वहां देखा है। अतः इन सबका ठीक ठीक वर्णन करो, क्योंकि तुम सब प्रकार से कुशल हो। 4-5 श्री रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर वाणी के मर्म को समझने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने श्रीराम से फिर कहा, 6. भगवान, सुनिए, मैं सब बातें बता रहा हूँ। लंका के दुर्ग किस विधि से बने हैं, किस प्रकार लंकोपुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है, किस तरह वह सेनाओं से सुरक्षित है, रावण के तेज से प्रभावित हो राक्षस उसके प्रति कैसा स्नेह रखते हैं, लंकों की समृद्धि कितनी उत्तम है, समुद्र कितना भयंकर है, पैदल सैनिकों का विभाग करके कहाँ कितने सैनिक रखे गए हैं और वहाँ के वाहनों की कितनी संख्या है, इन सब बातों का मैं वर्णन करूंगा। ऐसा कहकर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने वहाँ की बातों को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। 7-9 प्रभु, लंकापुरी हर्ष और आमोद प्रमोद से पूर्ण है। वह विशाल पुरी मतवाले हाथियों से व्याप्त तथा असंख्य रथों से भरी हुई है। राक्षसों के समुदाय सदा उसमें निवास करते हैं। 10 उस पुरी के 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं, जो बहुत लंबे चौड़े हैं। उनमें बहुत मजबूत किवाड़ लगे हैं और मोटी मोटी अर्गलाएं हैं। 11 उन दरवाजों पर बड़े विशाल और प्रबल यंत्र लगे हैं, जो तीर और पत्थरों के गोले बरसाते हैं। उनके द्वारा आक्रमण करने वाली शत्रसेना को आगे बढ़ने से रोका जाता है। 12 जिन्हें वीर राक्षसगणों ने बनाया है, जो काले लोहे की बनी हुई, भयंकर और तीखी हैं तथा जिनका अच्छी तरह संस्कार किया गया है। ऐसी सैकड़ों शतघ्नियां, लोहे के कांटों से भरी हुई 4 हाथ लंबी गदाएं उन दरवाजों पर सजाकर रखी गई हैं। 13 शतर्घ्नी च चतुर्हस्ता लोहकंठकिनी गदा इति वैजयंती। उस पुरी के चारों ओर सोने का बना हुआ बहुत ऊंचा परकोटा है, जिसको तोड़ना बहुत ही कठिन है। उसमें मणि, मूंगे, नीलम और मोतियों का काम किया गया है। 14 परकोटों के चारों ओर महाभयंकर, शत्रुओं का महान अमंगल करने वाली, ठंडे जल से भरी हुई और अगाध गहराई से युक्त कई खाइयां बनी हुई हैं, जिनमें ग्राह और बड़े बड़े मत्स्य निवास करते हैं। 15 उक्त चारों दरवाजों के सामने उन खाइयों पर मचानों के रूप में 4 संक्रम लकड़ी के पुल हैं, जो बहुत ही विस्तृत हैं। उनमें बहुत से बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं और उनके आस पास परकोटे पर बने हुए मकानों की पंक्तियां हैं। 16 मालूम होता है संक्रम इस प्रकार के पुल थे, जिन्हें जब आवश्यकता होती तभी यंत्रों द्वारा गिरा दिया जाता था। इसी से शत्रु की सेना आने पर उसे खाई में गिरा देने की बात कही गई है। जब शत्रु की सेना आती है, तब यंत्रों के द्वारा उन संक्रमों की रक्षा की जाती है तथा उन यंत्रों के द्वारा ही उन्हें सब ओर खाइयों में गिरा दिया जाता है और वहां पहुंची हुई शत्रु सेनाओं को भी सब ओर फेंक दिया जाता है। 17 उनमें से एक संक्रम तो बड़ा ही सुदृढ़ और अभेद्य है। वहां बहुत बड़ी सेना रहती है और वो सोने के अनेक खंभों तथा चबूतरों से सुशोभित है। 18 रघुनाथ जी, रावण युद्ध के लिए उत्सुक होता हुआ स्वयं कभी क्षुब्ध नहीं होता, स्वस्थ एवं धीर बना रहता है। वह सेनाओं के बारंबार निरीक्षण के लिए सदा सावधान एवं उद्यत रहता है। 19 लंका पर चढ़ाई करने के लिए कोई अवलंब नहीं है। वह पुरी देवताओं के लिए भी दुर्गम और बड़ी भयावनी है। उसके चारों ओर नदी, पर्वत, वन और कृत्रिम खाई, परकोटा आदि ये 4 प्रकार के दुर्ग हैं। 20 रघुनंदन, वो बहुत दूर तक फैले हुए समुद्र के दक्षिण किनारे पर बसी हुई है। वहां जाने के लिए नाव का भी मार्ग नहीं है,
क्योंकि उसमें लक्ष्य का भी किसी प्रकार पता रहना संभव नहीं है। 21 वो दुर्गमपुरी पर्वत के शिखर पर बसाई गई है और देवपुरी के समान सुंदर दिखाई देती है। हाथी घोड़ों से भरी हुई वो लंका अत्यंत दुर्जय है। 22 खाइयां, शतघ्नियां और तरह तरह के यंत्र दुरात्मा रावण की उस लंका नगरी की शोभा बढ़ाते हैं। 23 लंका के पूर्व द्वार पर 10,000 राक्षस रहते हैं, जो सब हाथों में शूल धारण करते हैं। वे अत्यंत दुर्जय और युद्ध के मुहाने पर तलवारों से जूझने वाले हैं। लंका के दक्षिण द्वार पर चतुरंगिणी सेना के साथ 1,00,000 राक्षस योद्धा डटे रहते हैं। वहां के सैनिक भी बड़े बहादुर हैं। 25 पुरी के पश्चिम द्वार पर 10,00,000 राक्षस निवास करते हैं। वे सब ढाल और तलवार धारण करते हैं तथा संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। 26 उस पुरी के उत्तर द्वार पर 1 अर्बुद 10 करोड़ राक्षस रहते हैं, जिनमें से कुछ तो रथी हैं और कुछ घुड़सवार। वे सभी उत्तम कुल में उत्पन्न और अपनी वीरता के लिए प्रशंसित हैं। 27 लंका के मध्य भाग की छावनी में सैकड़ों सहस्र दुर्जय राक्षस रहते हैं, जिनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है। किंतु मैंने उन सब संक्रमों को तोड़ डाला है, खाइयां पाट दी है, लंकोपुरी को जला दिया है और उसके परकोटों को भी धराशायी कर दिया है। इतना ही नहीं, वहां के विशालकाय राक्षसों की सेना का 1/4 भाग नष्ट कर डाला है। 29 हम लोग किसी मार्ग या उपाय से एक बार समुद्र को पार कर लें, फिर तो लंका को वानरों के द्वारा नष्ट हुई ही समझिए। 30 अंगद, द्विविद, मैंद, जाम्बवान, पनस, नल और सेनापति नील, इतने ही वानर लंका विजय करने के लिए पर्याप्त हैं। बाकी सेना लेकर आपको क्या करना है? रघुनंदन, ये अंगद आदि वीर आकाश में उछलते कूदते हुए रावण की महापुरी लंका में पहुंचकर उसे पर्वत, वन, खाई, दरवाजे, परकोटे और मकानों सहित नष्ट करके सीताजी को यहाँ ले आएंगे। 32 ऐसा समझकर आप शीघ्र ही समस्त सैनिकों को संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके कूच करने की आज्ञा दीजिए और उचित मुहूर्त से प्रस्थान की इच्छा कीजिए। 33 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे तृतीय सर्गः 3। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। 3